टीसी कार्ड पे लिखा टीसी कार्ड दूली की खड़े भी था एडमिशन कौन मिले लो कि हमारी बेटियों को पढ़ने के लिए रोका जा रहा है। संस्था के द्वारा, प्रशासन के द्वारा इनको लगातार परेशान किया जा रहा है बेटियों को। मैं क्या करूँ, मैं तो जांच करूंगा। देखो जो आप मेरे को दे रहे हो लिख करके मैं आगे भेज देता हूं। प्रिंसिपल बोलती है आप गलत कर रही हो। घर पे टीचर को टॉर्चर भी करती है। आप मेरे खिलाफ कोई बात करेंगे तो कोई भी ऐसे बोल ही देगा कि भाई थे बेटा वो क्या कर रहा हो। तो मेरे तक बात आई है, अब बात आई है तो जांच कर लेते हैं। जैसे ही मुझे सूचना मिली मैं तत्काल जो है विद्यालय के गेट पे गया। सत्यता की बात यह है कि वहाँ मैंने मौखिक तौर पे, इन्होंने कहा मौखिक मैंने बात करी है, तो उन्होंने कहा कि मैंने कोई पिटाई नहीं करी, न कोई डांटा उनको। और पीछे से जो है पीटीआई जी वहाँ आए। टीचर बोले ना आधी बात झूठी बोली है। प्रिंसिपल को आप पूछना कि आपके हाथ में किस चीज की लगी। धक्का मुक्की उन्होंने हमारे साथ मारपीट की तभी उनके हाथ में लगी है। जांच से मैं दोषी पाए जाने पर उच्च अधिकारियों को उसकी रिपोर्ट की जाएगी, उसके बाद आवश्यक कार्रवाई। बेटियों की शिक्षा पे अत्याचार बंद करो, स्कूल की प्रिंसिपल को बर्खास्त करो। नहीं, मेरे द्वारा कोई मारपीट नहीं की गई। तो फिर कुछ ग्रामवासी भी आ गए, सबने समझाने का प्रयास किया पर बच्चियाँ नहीं मानी। बच्चियाँ ग्रामवासियों से भी उल्टा पुल्टा बोलने लगी है ना, और बच्चियों को एकदम से भागी हैं। बच्चियों के आपस में भगदड़ लगी मची है। और प्रिंसिपल को बर्खास्त करो, और बालिका स्कूल की प्रिंसिपल को बर्खास्त करो, और प्रिंसिपल बर्खास्त करो। बेटियों के साथ न्याय करो। राम राम जी, मैं आशीष और थे देख रहे हो खबरियो सिक्कर। फिलहाल मैं खड़ा हाँ खंडेला तहसील का ब्लॉक शिक्षा अधिकारी का कार्यालय के अंदर। और दुविधा यह है कि एक और जड़े राजस्थान सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की शिक्षा दे है, और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी का कार्यालय में भी स्लोगन लाग रहा है कि बेटियों को दे सम्मान, क्योंकि बेटियां हैं हमारी शान। और बेटियां ने शान और सम्मान अतरो जोरदार मिलवा कर लाग रहा है कि उरे जो बच्चा ने है ब्लॉक शिक्षा अधिकारी का कार्यालय के ऊपर जो है वो शिक्षा की खातर, आपकी खुद की शिक्षा की खातर धरनो देना पड़ रहा है। और इससे पहले ये उरे तहसीलदार कार्यालय में भी जाया, ज्ञापन भी दिया है, लेकिन कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब जो है वो बच्चा ने कौन मिलो है। प्रिंसिपल जो है वहाँ पर आरोप लाग रहा है कि वे बच्चा के साथ मारपीट करी है। तो के पूरा मामलो है बच्चा से जान से और जो भी आयोडा ही लोग आज से जानने को प्रयास कर। मेरा नाम मंजू बाजी है, मैं भोजपुर से आई हूँ। के थारी स्कूल को पूरा मामलो चल रहा है। हमारे स्कूल को ये मामला चल रहा है कि हमारे टीचर ने प्रिंसिपल कार्ड दी, मैं हमारे टीचर ने ऑफिस लिया बचावा था, और प्रिंसिपल ने ऑफिस को ट्रांसफर कर बचावा था। प्रिंसिपल को क्या नाम है? डॉक्टर मधु चौधरी। जो टीचर जो हिबा को ट्रांसफर हुए का नाम? अरविंद जी चौधरी। 3-4 दिनों का ट्रांसफर कराया। और मैं महादेव सिंह का घर आ गया था माने, क्योंकि सारो टीचर सोमान आ जाए लो, फिर सोमान नहीं आए जब मैं दोबारा कराया था। थे कहीं चारिया हो फिलहाल में? मैं हमारे टीचर ऑफिस लिया बचावा था, प्रिंसिपल ने खड्डा बचावा था। तो स्कूल में बच्चियां तो बहुत सारी है, औरत थे 70-80 बच्ची क्यों पहुंची हो? प्रिंसिपल बाका दखो दे ले ली, और हमारा घर खान बुला बुला झूठो अंजाम लगा रही है। जब पे बाका घर खान लेगा घर खाना भी बुलाई चे, मेरे ताऊजी ने बुला लिया। स्कूल से फोन करी कि स्कूल में गया को नहीं जना, ताऊजी को स्कूल में ही जब तो अब तक खड़े हुए जिसमन कौन जान टीसी कार्ड पे लिखा टीसी कार्ड दूली की खड़े भी था एडमिशन कौन मिले लो। ये उरे ब्लॉक शिक्षा अधिकारी का कार्यालय में खंडेला पहुंची है, और उरे जो है धूप के अंदर भी धरनो देवा का लाग रही है। अब यह अपने साथ कुमार महासभा राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष किशोर जी दुल्लेपुरा जुड़े हैं। बेबी बच्चों का समर्थन में उरे ब्लॉक शिक्षा अधिकारी का कार्यालय में आयोडा ही आज से बातचीत करवा को प्रयास कर। अभी इन बेटियों के कुछ गार्जियंस को मेरे को सूचना दी कि हमारी बेटियों को पढ़ने के लिए रोका जा रहा है, इन बेटियों को अच्छी शिक्षा नहीं दी जा रही। संस्था के द्वारा, प्रशासन के द्वारा इनको लगातार परेशान किया जा रहा है बेटियों को। तो इनकी पीड़ा को सुनकर इनका प्रोटेस्ट चल रहा था खंडेला, यहाँ ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की कार्यालय के बाहर इनका प्रोटेस्ट चल रहा था, वहाँ मैं पहुँचा हूँ। और मैं प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि बच्चियों की जो वाजिब मांग है, उस वाजिब मांग को मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को भी मानना चाहिए, जिला शिक्षा अधिकारी को मानना चाहिए। यहाँ के स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है इन बेटियों की पीड़ा को समझना चाहिए। एक तरफ राजस्थान के जननायक मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, बेटियों की अच्छी शिक्षा की बात करते हैं, लेकिन आज बेटियां रोड पे बैठी है,
सरकारी कार्यालयों के बाहर बैठी, आज इस वक्त इनको शैक्षणिक संस्थानों में होना चाहिए था, लेकिन ये न्याय के लिए, अपनी शिक्षा को बचाने के लिए ये बेटियां यहाँ आई हुई है और हम इन बेटियों के साथ में हैं। बेटियों के साथ अन्याय हम होने नहीं देंगे। ये बेटियां बता रही है कि इनके साथ मारपीट भी की जा रही है, तमाम तरीके की बातें बेटियों ने बताई है। हम इन बेटियों के साथ में शिक्षा को बचाने के लिए हम लगातार प्रयास करेंगे। इन गरीबों के बेटे बेटियों को शिक्षा से वंचित करना, इससे बड़ा दुर्भाग्य इस राजस्थान के लिए नहीं हो सकता। मेरी मुख्यमंत्री से निवेदन है कि इन बेटियों की पीड़ा सुने। यहाँ के ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से जी से भी निवेदन है और तमाम आला अधिकारी, शिक्षा डिपार्टमेंट के अधिकारियों से मेरा निवेदन है कि इन बेटियों के जो दर्द पीड़ा है इनको समझे और इनकी डिमांड है कि स्थानीय प्रिंसिपल जो है बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय हौद की जो प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल को स्कूल से हटाया जाए और इनके टीचर का जो ट्रांसफ़र कर दिया गया। इनकी बिना इजाज़त के बच्चों को अच्छी एजुकेशन वो दे रहा था टीचर, जैसे कि बच्चियां बता रही है अच्छा एजुकेशन दे रहे थे आपको बारे। तो बेटियां आपको इस वीडियो में पता चल रहा है कि बेटियां बता रही है कि इनको अच्छा और पढ़ाते थे इनके टीचर, इनका किसी न किसी षड्यंत्र कहते हैं तो उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया ताकि इन बच्चों को कैसे वंचित किया जाए। और जो प्राइवेट शिक्षण संस्थान है उनको मजबूत करने के लिए सरकारी संस्थाओं को ख़त्म करने का एक बड़ा षड्यंत्र खंडेला के अंदर रचा जा रहा है। जब तक इन बच्चियों की जो डिमांड्स हैं वो पूरी नहीं होगी तब तक हमें यहाँ अनिश्चित काल के लिए धरने पर बैठे हैं। और अभी स्थानीय प्रशासन को, अधिकारियों को हमने सूचित कर दिया है, वो आने वाले उनसे वार्ता करेंगे। अगर वार्ता सकारात्मक रहती है, इनकी डिमांड्स पे वो सहमति देते हैं तो इन बच्चों को स्कूल के लिए रवाना किया जाएगा। बाकी ये बच्चियां जैसे चाहेगी हम बच्चियों के साथ में हैं और इनके गार्जियंस भी लगातार आ रहे हैं। परिवार की डिमांड है कि भाई इन बच्चों को शिक्षा से वंचित नहीं किया जाए। आप सब स्कूल जाना चाहती हो ना, लेकिन क्यों नहीं जा रहे आप स्कूल? पढ़ाया नहीं जा रहा आपको, और अच्छी पढ़ाई हो और आपके शिक्षक को वापस लगा दिया जाए तो आप संतुष्ट तो करो। संतुष्टि को बताओ, संतुष्ट तो करो बेटिया ने। बेटा परेशान हो जाए, संतुष्ट करो। फोन लगाओ लाउड स्पीकर करके, भाई आप परेशान मत करो। आप फोन भी नहीं कर रहे, अब ये कैसे मान ले आप जाके आए हो? समझो साहब, संतुष्ट तो करो। इनके सामने ही नहीं अब की जगह थे, संतुष्ट हो गए, मैं पूछू था तो फिर बात करो। मैं क्या करूँ, मैं तो जांच करूंगा। देखो कोई हाँ तो मैं वही पूछूंगा ना, आपको बुला नहीं भाई क्या बात है, क्या कहानी हुई है, आपने इन्होंने जो शिकायत दी है इसका जवाब दो आप, या आपके सामने क्या क्या अभी जो आप मेरे को दे रहे हो लिख करके मैं आगे भेज भाई। वरिष्ठ अध्यापक का मामला है तो वरिष्ठ अध्यापक प्रिंसिपल बोलती है आप गलत कर रही हो, घर पे टीचर को टॉर्चर भी करती है। आप मेरे खिलाफ कोई बात करेंगे तो कोई भी ऐसे बोल ही देगा कि भाई थे बेटा वो क्या कर रहा हो, क्यों कर रही हो। तो मेरी तक बात आई है, अब बात आई है तो जांच कर लेते हैं। उस वीडियो के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। मेरे पास केवल जो है अभी सुबह 7:45 बजे जैसे ही मुझे सूचना मिली, मैं तत्काल जो है विद्यालय के गेट पे गया। कुछ एक बच्चियां जो है वो गेट के बाहर थी, ताला लगा हुए थे 3, और जैसे ही वहाँ देखा तो साइड का गेट जो है वो खुला हुआ था और अधिकतर बच्चियाँ वहाँ पढ़ रही थी। सत्यता की बात यह है कि वहाँ मैंने मौखिक तौर पे, इन्होंने कहा मौखिक मैंने बात करी है, तो उन्होंने कहा कि मैंने कोई पिटाई नहीं करी, न कोई डांटा उनको, केवल कार्यक्रम चल रहा था, राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का समापन समारोह था, उसमें जो है ना पुरस्कार वितरण हो रहा था। उस दौरान कुछ एक बच्चियाँ जो है वहाँ से उठ करके गेट की तरफ आई और पीछे से जो है पीटीआई जी वहाँ आए और पीटीआई जी ने उनको मना किया कि आप जो है वो गेट से बाहर नहीं जाएं, बच्चियां हैं, हम एक साथ सबको छोड़ेंगे। अब जो है जैसे ही मेरे को जो ज्ञापन दे रहे हैं उसको देखते हुए जो है आवश्यक उसकी जांच की जाएगी और जो भी कार्रवाई है वो उच्च अधिकारियों तक भेजी जाएगी। आपसे आधी बात झूठ बोली गई है, ये बात सच है। आप हमारे सामने बात करते टीचरों से, टीचर बोले ना आधी बात झूठी बोली है। प्रिंसिपल का आप पूछना कि आपके हाथ में किस चीज की लगी, धक्का मुक्की उन्होंने हमारे साथ मारपीट की तभी उनके हाथ में लगी।
लगी है। मेरे से तो आप अंदर तो थे नहीं बेटा, आप तो गेट के बाहर थे, इसलिए आपकी तरफ से कोई बात ये कही गई कि साहब आप इस बात की जांच करो। प्रिंसिपल ने जो आप कह रहे हो कि भाई प्रिंसिपल ने फला काम हमारे समक्ष किया, हमारे को डांटा, धमकाया, पीटा, जो कुछ भी बात आपने कही वो मौखिक कही, अब लिखित में जो दे रहे हो उससे जांच की जाएगी और जांच में दोषी पाए जाने पर उच्च अधिकारियों को उसकी रिपोर्ट की जाएगी, उसके बाद आवश्यक कार्यवाही। बेटियों की शिक्षा पे अत्याचार बंद करो, स्कूल की प्रिंसिपल को बर्खास्त करो। फिलहाल मैं पहुंचा हाँ होद जो बालिका विद्यालय है बठे प्रिंसिपल मैम अपनी साथ ही मधु जी आंख ऊपर जो आरोप लाग रहे हैं आसे जानवा को प्रयास कर के पूरा मामलो है। थारा ऊपर आरोप लगे है कि बच्चों के साथ मारपीट थारा द्वारा करी गई है, कहीं है बचाओ हो बीमा? नहीं, मेरे द्वारा कोई मारपीट नहीं की गई। बच्चों के तो किसी हमारे सेकंड ग्रेड टीचर का ट्रांसफ़र हुआ था, ट्रांसफ़र को लेके धरना प्रदर्शन कर रही थी। जब मैं मौके पर पूछी, स्कूल में तो ताला लगा हुआ था, बच्चों से पूछा कि क्यों लगाया हुआ है, कि हमारे अरविंद जी सर का ट्रांसफ़र हो गया इसलिए कि उनके बिना हम नहीं रह सकते। तो फिर कुछ ग्रामवासी भी आ गए, सब ने समझाने का प्रयास किया पर बच्चियाँ नहीं मानी। बच्चियाँ ग्रामवासियों से भी उल्टा पुल्टा बोलने लग गई और कुछ बच्चियाँ थी 25-30 बच्चियाँ, वो दुल्हेपुरा सरपंच आई, उनको वो ले गई ज़बरदस्ती कि चलो आपको मैं लेके चलती हूँ। अब बाकी के बच्चे क्लास में आकर क्लास जो था वो संचालित है और मेरे द्वारा कोई मारपीट नहीं की गई। और ऐसा आपको लगता है तो आप बच्चा क्लास ले रही है, वो गवाह है। कब उनका ट्रांसफ़र हुआ था, कब का मामला है? 28 अगस्त को हुआ था उसका ट्रांसफ़र। वे बता रहे हैं कि गुरुजी को ट्रांसफ़र हुई, भी बाद में मैं भी को विरोध करे हो, तो बच्चियाँ बता रही है कि हमारे साथ धक्का मुक्की करी गई प्रिंसिपल मैम के साथ में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया। बच्चियाँ और भी हैं, धक्का मुक्की नहीं की। उनको समझाया गया था कि बेटा आपका काम नहीं है ये, सर का ट्रांसफ़र हो जाएगा तो बातचीत करेंगे अपन बैठ के, ऐसी बातें हुई थी, कोई धक्का मुक्की नहीं हुई। बच्चियाँ एकदम से उधर से गाड़ी आई रोड पर ना और बच्चों को एकदम से भागी हैं, बच्चों के आपस में भगदड़ लगी मची है। मेरे द्वारा कोई मारपीट नहीं की गई। तो अब ये जो है एक जांच को विषय है, क्योंकि बच्चा CBO साहब ने ज्ञापन दी है, तहसीलदार जी ने भी ज्ञापन दी है, तो थे ही मामला में क्या बचाओ हो? ये जांच का विषय है, उच्च अधिकारी जांच कर लेंगे तो कर लेंगे। बिल्कुल। ये अपने साथ डॉक्टर मधु जी चौधरी हा जो बालिका विद्यालय है होद को बड़िया का प्रिंसिपल मैम आशा आपा पूरा मामलो जानवा को प्रयास करे हाँ।